बेसिक कोर्स में बात चल रही थी सर्व आत्माओं का पिता एक है, जिसमें हमने बहुत सारी बातें देखी। वास्तव में भगवान का जो रूप है वो सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है, और कोई ऐसा ही रूप, एक रूप है जिसे सभी लोग मानते हैं। और इस एक रूप के बारे में सबसे पहले हम देख रहे थे हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में जैसे शिवलिंग की मान्यता के बारे में बहुत सी बातें देखी। अब बात है कि भगवान या परम पिता, जिनका वो एक रूप शिवलिंग के रूप में, ज्योति स्वरूप वाला जो रूप है, वही पूजा के लिए शिवलिंग के रूप में पूजनीय है, मान्यता प्राप्त है। तो ये परम पिता भगवान ही सबसे ऊंच से ऊंच है, सुप्रीम अथॉरिटी है। इसकी पहली बात तो है। हिंदू धर्म वाले तो अनेक जगह पे बुद्धि को भटकाते हैं, इसीलिए उनके हिसाब से तो राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान है, हनुमान भी भगवान है। कई जगह कई देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें ही भगवान मान लेते हैं, क्योंकि भगवान और देवताओं के बीच का अंतर वो जानते नहीं। परम पिता या भगवान एक ऐसी अथॉरिटी है कि उनसे ऊंचा कोई भी नहीं हो सकता। भगवान से ऊंचा कोई भी नहीं होगा, तभी ही वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और परम व्यक्तित्व ऊंच से ऊंच है। जैसे ही कल हमने उदाहरण देखा था, राम और कृष्ण को हिंदुओं ने भगवान मान लिया, लेकिन ये वास्तव में राम और कृष्ण देवताएं हैं। इसीलिए ही इन दोनों को भी रामेश्वरम में श्री राम को शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण को भी शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया। ऐसे ही हनुमान के लिए भी कई लोग जानते हैं, उन्हें ही आधिपति मान लेते हैं, लेकिन हनुमान को भी श्री राम की पूजा करते हुए दिखाते और श्री राम को शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाए। इससे सिद्ध हो जाती है यह बातें कि वास्तव में शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया, अर्थात ही श्री राम और श्री कृष्ण से भी ऊंचा कोई ऐसा व्यक्तित्व है। और वही परम व्यक्तित्व, वही परम पिता, वही भगवान है। भक्ति मार्ग में भगवान को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहा है, तो भक्त लोग इस बात को जानते हैं कि वो ऐसा पिता है, वो ऐसा माता पिता का रूप है जिससे ऊंचा कोई नहीं, उन्हें जन्म देने वाला कोई नहीं। वही सबका रचयिता है, और इसे ही, इन्हें ही, भगवान को ही परम व्यक्तित्व, सुप्रीम पर्सनालिटी कहा जाता है। तो वो भगवान परमेश्वर, उनसे ऊंचा कोई भी नहीं है। इसके बारे में ही देखते हैं कि भगवत गीता में भी उस ऊंच से ऊंच भगवान के लिए उल्लेख आया है कि उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 7, इसमें इस बात का मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ जो श्लोक में अध्याय 7 का श्लोक नंबर 7 में उल्लेख आया है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, अर्थात भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है, और मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए हैं मन को जैसा यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत
मेरे नंबरवार प्रीति के धागे में बेहद ड्रामा अनुसार पिरोया हुआ है। श्लोक में शुरुआत में जो उल्लेख आया है, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। तो भगवान की श्रेष्ठता की या ऊंचाई की यहाँ उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही श्वेतोपनिषद में इसका उल्लेख है। 6वां अध्याय, इसमें उल्लेख आया है, सकारणम कर्णाधिपा धीपो न चास्य कशी जनिता न चाधिपा। अर्थात वह स्वयं ही उत्पत्ति का कारण तथा प्रकृतिगत साधनों के अधिपतियों का अधिपति है, किंतु न कोई उसका जनक उत्पत्ति करता है, न ही कोई उसका अधिपति स्वामी है। जो भक्ति मार्ग में भी मान्यता है कि भगवान परमपिता, उनसे ऊंचा कोई नहीं, उनको बनाने वाला कोई नहीं। इसी तरह से उपनिषद में भी इस बात का उल्लेख आया है कि वह स्वयं ही, भगवान या परमपिता स्वयं ही उत्पत्ति का कारण है और प्रकृतिगत साधनों के अधिपतियों का अधिपति है, किंतु उसका कोई जनक अर्थात जन्म देने वाला, उत्पत्ति करता, उनका अधिपति और कोई भी नहीं है। तो इन बातों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान से ऊंचा या परम पिता से ऊंचा कोई नहीं है। इसीलिए ही जो पहले भी देखा, शिवलिंग की उपासना सार्वभौम है। कई जगह खुदाइयों में भी, हर जगह हिंदू धर्म में भी अनेक प्रकार के रूप में शिवलिंग की ही उपासना मान्यता प्राप्त है। अभी जैसे रामेश्वरम गोपेश्वरम का उल्लेख देखा, तो इसी तरह से हिंदू धर्म में ही, पहले तो हिंदू धर्म की बात चल रही है कि उस एक रूप की किस तरह अनेक रूप, अनेक जगह पे, हर जगह पे मान्यता है। जैसे वो ज्योतिर्लिंग भगवान की 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में हमने मान्यता देखी, इसी तरह से बहुत ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप में भी ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। जैसे कि अमरनाथ में, काशी विश्वनाथ में, सोमनाथ में, पशुपतिनाथ में, हर जगह पे इस ज्योतिर्मय रूप की, ज्योतिर्लिंग की ही मान्यता है। तो ये अमरनाथ में ऊंचे पहाड़ियों पर बर्फ का शिवलिंग दिखाया, सोमनाथ मंदिर में लाल लाल गोला दिखाया है, काशी विश्वनाथ भी ऊंचा तीर्थ माना जाता है और पशुपतिनाथ भी। तो ये जो उल्लेख आया हुआ है, ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की यादगार है और ये किस तरह से, इनका क्या अर्थ है, आखिर वो परम पिता ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसके कारण इतने विविध रूप में उनकी पूजा है। हर धर्मों में भी उस ज्योतिर्मय रूप की कैसे मान्यता है, मुस्लिमों में, सिखों में, क्रिश्चियंस में। तो उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।